रात गहरी थी। बादलों से घिरा हुआ आसमान बारिश से भरा था। सड़कों पर सिर्फ पानी का शोर था और बीच में एक अकेला आदमी अपनी बैलगाड़ी के साथ। उसका नाम था हरिया। गांव का आदमी था वो। दिन भर काम करता, रात को सामान लेकर अगले गांव निकल जाता। पर आज रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे बारिश के साथ कोई और भी चीज चल रही हो। पहिए कीचड़ में धंस गए थे। हरिया ने बैलों को जोर से खींचा, पर वो 1 इंच भी नहीं हिले। थोड़ा गुस्सा, थोड़ा घबराहट, दोनों उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा। बिजली चमकी और दूर जंगल के उस पार एक छोटी सी झलक नजर आई, जैसे कोई घर हो। ठंडी हवा के साथ उस घर की रोशनी भी एक पल के लिए झलमी, फिर अंधेरा छा गया। हरिया ने अपनी गाड़ी छोड़ दी और लालटेन उठाकर चल पड़ा। उसके कदम कीचड़ में धंस रहे थे और हर कदम के साथ पानी उछलता था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा एक छोटा सा मकान। दीवारों से पेंट उखड़ा हुआ, खिड़कियों पर लोहे की जंजीरें और अंदर एक कमरे से हल्की सी पीली रोशनी आ रही थी। दरवाजा आधा खुला था। हरिया ने जोर से खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं आया। बारिश तेज थी, इसलिए उसने धीरे से धक्का दिया और दरवाजा करकराहट के साथ खुल गया। अंदर एक छोटी सी लालटेन जल रही थी। मकान खाली था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई हो पर दिख न रहा हो। फिर उसने पहली बार देखा एक औरत दरवाजे के पास खड़ी थी, सफेद कपड़ों में भीगी हुई। उसका चेहरा शांत था और आंखें सीधा हरिया पर टिकी हुई थीं। औरत ने धीरे से कहा, बाहर बहुत ठंड है, अंदर आ जाओ। उसकी आवाज नरम थी, पर उसके लफ्जों में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल तक चुभ गया। हरिया ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद, मुझे रात भर के लिए बस थोड़ी पनाह चाहिए। औरत बस मुस्कुराई, एक अजीब खामोश मुस्कान। उसने आग जला रखी थी। हरिया उसके पास बैठ गया। बारिश बाहर अब भी गिर रही थी, लेकिन अंदर के सन्नाटे में सिर्फ आग की हल्की सी टिक टिक थी। औरत ने पूछा, तुम अकेले सफर कर रहे हो? हरिया ने बस सिर हिला दिया। वो औरत फिर मुस्कुराई और उसकी आंखों में कुछ पल के लिए एक अजीब सी चमक उभरी, जैसे पुरानी यादों का दर्द। वो बोलती गई और हरिया सुनता रहा। रात धीरे धीरे और गहरी होती गई। बाहर बिजली चमक रही थी, लेकिन हर बार जब रोशनी कमरे में पड़ती, हरिया को लगता कुछ अलग दिख रहा है, जैसे दीवारें हिल रही हों या फिर साए बदल रहे हों। वो औरत अब भी आग के पास बैठी थी। उसका चेहरा लालटेन की रोशनी में और भी उजला लग रहा था, जैसे रोशनी उसके अंदर से आ रही हो, न कि बाहर से। हरिया ने पूछा, आपका नाम क्या है? औरत मुस्कुराई। नाम? बहुत सालों से किसी ने पूछा नहीं। उसने धीरे से कहा, मुझे सब राधा कहते थे। उसके लफ्जों में एक दर्द छुपा था। हरिया ने देखा, उसकी आंखें अब कुछ भारी सी लग रही थी, जैसे उसके अंदर अब भी वो इंतजार जिंदा हो, जिसका अंत कब का हो चुका है। तुम्हारा पति कब गया था? हरिया ने धीरे से पूछा। राधा ने आंखें नीचे कर ली। एक रात ऐसी ही थी, बारिश हो रही थी। वो कहा, सुबह तक लौट आएंगे, पर न जाने कहां खो गए। हरिया ने चुपचाप अपनी आग के पास हाथ सेके। उसने सोचा, कितनी अकेली होगी ये औरत, इतनी सालों से किसी का इंतजार करती हुई। राधा ने तब कहा, तुम थक गए होगे, अंदर वाले कमरे में पलंग है, सो जाओ। सुबह होने पर रास्ता साफ हो जाएगा। उसकी आवाज अब कुछ ज्यादा ही नरमी से भरी थी। हरिया ने हां में सिर हिला दिया।
और अंदर वाले कमरे की तरफ बढ़ा। कमरा पुरानी लकड़ी के दरवाजों से बना था। छत से पानी टपक रहा था, पर पलंग सूखा था। उसने लालटेन पलंग के पास रखी और लेट गया। आंखें बंद करते ही उसने बाहर की आवाज सुनी। हवा का झोंका, बिजली की घूमती गरज और बीच में एक और आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे गाना गा रहा हो। वो आवाज औरत की थी, बिल्कुल नरम, पर उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो सुकून भी देता था और डरा भी जाता था। हरिया ने करवट ली और देखा कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसने सोचा शायद राधा है, पर उस पल बिजली चमकी और हरिया का दिल एकदम से रुक गया। वहां कोई औरत नहीं थी, बस एक साया था जो खिड़की के बाहर जाकर गायब हो गया। हरिया का गला सूख गया। उसने सोचा मैं शायद सपना देख रहा हूं, पर कुछ देर बाद उसने महसूस किया कोई उसके पास आ रहा है। पहले पांव की हल्की सी आहट, फिर एक ठंडी सांस उसके कान के पास और एक आवाज बिल्कुल धीरे से, सो गए? हरिया ने आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसने महसूस किया कुछ बदल रहा है कमरे में। दिए की लौ कम हो गई और कमरा धीरे धीरे अंधेरे में डूब गया। उसने आंखें खोली और उसका सारा तन ठंड पड़ गया। राधा उसके पलंग के बिल्कुल पास खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा सफेद, जैसे जिंदा ना हो। आंखें पूरी खुली हुई, पर उनमें कोई रोशनी नहीं। वो बस मुस्कुराई, एक ठंडी खाली मुस्कान, और फिर एक पल में सब सन्नाटा। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, रात में ये रास्ता सुरक्षित नहीं। और फिर उसका साया अंधेरे में विलीन हो गया। सुबह का पहला उजाला गांव के आसमान पर उभर रहा था, पर मिट्टी में भीगती हुई सड़क पर अब भी रात का सन्नाटा बाकी था। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी थी और कुछ अजीब सा सुकून भी, जैसे कोई रात अपना राज छुपाकर चली गई हो। गांव के कुछ लोग उस दिन खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें पुरानी राह के कोने पर वो टूटी हुई गाड़ी दिखाई दी। वही बैलगाड़ी जिसे कल रात एक मुसाफिर खींच रहा था। पर मुसाफिर खुद कहां गया? बैल अब भी बंधे हुए थे, पर आंखों में अजीब सा डर था और रस्सी पर उसके गिरने के निशान, जैसे किसी ने जोर से खींच लिया हो। उन लोगों ने आस पास देखा, बस एक छोटी सी कुटिया थी जिसका दरवाजा अड़ खुला था। कुटिया के अंदर जब वो गए तो हवा ठंडी और भारी थी। जमीन पर पानी गिरा हुआ और एक पुरानी लालटेन अब भी जल रही थी, कमजोर सी लौ के साथ। कुर्सी के पास एक पुराना कंबल और जमीन पर एक जोड़ा जूते, वही जूते जो उस मुसाफिर के थे। किसी ने धीरे से कहा, यहां कोई था कल रात तक। पर अब घर में सिर्फ एक चीज थी, उस औरत का तस्वीर दीवार पर लगी हुई। सफेद साड़ी, गहरी आंखें और मुस्कान, जो देखते ही दिल थोड़ा थर थर आ जाए। नीचे लिखा था, राधा। गांव के बुजुर्गों ने जब ये सुना तो एक पुरानी कहानी याद आई। कहते हैं राधा एक जवान औरत थी जो अपने पति के इंतजार में यहां रहती थी। उसका पति शहर गया था कुछ दिन के लिए, पर वापस कभी नहीं आया। राधा हर रात उसी खिड़की के पास बैठती जहां से सड़क दिखती थी। वो हर बार किसी मुसाफिर के कदमों की आहट सुन के खिड़की खोल देती, पर हर बार हवा ही अंदर आती। एक रात जब तूफान आया, उस रात राधा का दिल भी रुक गया। कहते हैं उस रात के बाद जब भी बारिश होती, उस घर की खिड़की से वही रोशनी दिखाई देती। और कभी कभी कोई मुसाफिर जो पनाह ढूंढने आता, वापस कभी नहीं जाता।
उस दिन भी शायद राधा ने किसी को देखा होगा, किसी को जो अकेला था, थका हुआ था, बारिश में भीगता हुआ था। शायद उसने सोचा होगा, आज मैं अकेली नहीं रहूंगी। पर गांव वाले कहते हैं, उस घर में किसी को शांति नहीं मिलती। जो अंदर जाता है वो या तो उनका हिस्सा बन जाता है या फिर सिर्फ आवाजों में बचा रहता है।